नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान को लेकर। चर्चाएं तो बहुत है कि ये नाम और वो नाम, लेकिन कब होगा ऐलान ये हम बता रहे हैं, क्योंकि जब आएंगे धर्मेंद्र प्रधान तब होगा ऐलान। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं मध्य प्रदेश 10 जनवरी को। 10 जनवरी को ही मध्य प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होना है। संभावनाएं ये भी बताई जा रही कि भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके इतर चल कुछ और ही रहा है। चलिए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किन नामों की चर्चाएं लगातार जारी है। सबसे आगे और हर बार की तरह नरोत्तम मिश्रा लीड लिए हुए हैं और जिस तरह का अंदाज उनका नजर आ रहा है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस उनका नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ और इशारा कर रहा है। चाहे वो भाजपा प्रदेश कार्यालय की बात करें या उनके मंदिरों में दर्शन की बात करें या उनके बंगले पर आने वाले चेहरों की बात करें, तो नरोत्तम मिश्रा चूंकि सामान्य वर्ग से आते हैं और ज्वाइनिंग टोली उन्होंने बनाई थी चुनाव के दौरान, जिसने किया था कमाल। ये तमाम चीजें उनके पक्ष में जाती है, लेकिन उनके दिए गए पूर्व के बयान उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा नंबर 1 पे हैं, अमित शाह के करीबी हैं, लेकिन देखना यह होगा कि क्या वो अपनी गलतियों के बाद पीएम मोदी और जेपी नड्डा का दिल जीत पाए या नहीं। नंबर 2 पर बात करते हैं तो एक और ब्राह्मण चेहरे राजेंद्र शुक्ला की बात होती है। राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है, विंध्य क्षेत्र से आते हैं और विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना रही है, तो उसका एक बड़ा कारण राजेंद्र शुक्ला है। तो राजेंद्र शुक्ला सेकंड पोजीशन पे। ब्राह्मण चेहरों की बात करते हैं, नंबर 3 पे अर्चना चिटनीस आती है, निर्माण से आती है। हालांकि मालवा निर्माण से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आते हैं, तो कुछ हद तक के उनके नाम की भी चर्चा है अगर महिलाओं को मौका देने की बात होती है। चलिए ब्राह्मण चेहरे की बात करेंगे, आदिवासी चेहरे की, क्योंकि अभी हम ओबीसी चेहरे को सबसे पीछे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी फेस हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले आदिवासी चेहरों में फग्गन सिंह कुलस्ते की, लेकिन जिस तरह से उनकी उम्र हो चुकी है उसके कारण वो थोड़ा सा पिछड़ सकते हैं। हालांकि फग्गन सिंह कुलस्ते का अनुभव काफी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन फिलहाल उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो संभावनाओं में अगर दिग्गज चेहरों की बात करें तो आदिवासी चेहरों में सबसे बड़ा नाम फग्गन सिंह कुलस्ते का है। हालांकि एक और नाम उनके साथ में है जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, दुर्गादास उइके। दुर्गादास उइके की संभावना इसलिए बनती है क्योंकि नर्मदांचल से कोई बड़ी पद किसी भी चेहरे को नहीं मिला है और ऐसे में दुर्गादास उइके इस फहरिस्त में है। एक और नाम है सुमेर सिंह सोलंकी। युवा है इसलिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन युवा होने के बावजूद वो जिस क्षेत्र से आते हैं, यानी कि मालवा निमाड़ से आते हैं, फिर क्षेत्रीय समीकरणों के कारण उनकी बात बिगड़ती हुई नजर आती है। चलिए बात करते हैं एससी वर्ग की। एससी वर्ग में जो चेहरा है वो है लाल सिंह आर्य। हालांकि जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर को लेकर बयानबाजी हुई, अमित शाह विवादों में आए, उसके बाद कहीं एससी चेहरे को मौका देने की बात हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में एससी चेहरे को मौका देने से बहुत समीकरण बदलेंगे बिगड़ेंगे इसकी संभावना कम है। वैसे भी मध्य प्रदेश के एक डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा एससी चेहरा है। अब आते हैं ओबीसी चेहरे की तरफ। ओबीसी चेहरों की अगर हम बात करते हैं तो भूपेंद्र सिंह का नाम है। भूपेंद्र सिंह जो है एक ऐसा नाम है जिनको लेके ये कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान के करीबी है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह वो विवादों में रहे इसलिए लगभग रेस से बाहर नजर आते हैं। अब नाम आता है माया नरोलिया का। महिला है, ओबीसी चेहरा है, महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद है, संगठन से साथ सत्ता सुख का भी अनुभव है, जनप्रतिनिधि हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन इसी फहरिस्त में एक और नाम है कविता पाटीदार का। उनको भी संगठन का बेहतर अनुभव है, राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन मालवा से आती है जहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आते हैं। इसके तरफ भी कई सारे चेहरों की चर्चा हो रही है, जिसमें एक नाम है विजेंद्र प्रताप सिंह का। विजेंद्र प्रताप सिंह ये वो नाम है जो पन्ना से आता है, यानी कि विंध्य से आता है और थोड़ा बुंदेलखंड को कनेक्ट करता है। ऐसे में इनकी संभावना क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से भी बनती है। सामान्य वर्ग का चेहरा है और बड़ी बात यह कि वीडी शर्मा की पसंद होने के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान के भी करीबी है और नरेंद्र सिंह तोमर भी इस नाम का विरोध कम ही करेंगे। तो कई सारे समीकरण इनको लेके फिट बैठते नजर आते हैं। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सामान्य वर्ग के चेहरों में तो एक नाम है अरविंद सिंह भदौरिया। अरविंद भदौरिया मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, संगठन में ठीक ठाक पकड़ है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं, लेकिन संभावनाएं कम है कि इनको ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नामों का समर्थन मिले। अब बात करते हैं एक और नाम की, वो नाम है हेमंत खंडेलवाल का। मध्य प्रदेश के बैतूल से विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, संगठन में लगातार काम करने का अनुभव है, कोषाध्यक्ष हैं, भाजपा कार्यालय की अधिकांश जिम्मेदारी जो नया कार्यालय बन रहा है उसकी हेमंत खंडेलवाल के पास है। बड़ी बात है कि लो प्रोफाइल चेहरा है, ज्यादा किसी गुटबाजी में कभी रहे नहीं है, विवादित नहीं रहे। फिर भी देखने वाली बात यह होगी क्योंकि इनके लिए कोई बड़ा चेहरा
सीधे समर्थन करेगा, इसकी संभावनाएं कम है। तो अभी देख रहे हैं तो समीकरण किसी के बनते नजर आ रहे हैं, किसी के बिगड़ते नजर आ रहे हैं। काफी बैलेंसिंग करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष में फिर बात आ जाती है वीडी शर्मा की, जिनका कार्यकाल अद्भुत रहा है, बड़ी बड़ी सफलताएं दी है, और तो और उनको मध्य प्रदेश भाजपा का शुभंकर भी कहा जाता है। चुनावी सफलताओं के मामले में उनका कोई तोड़ नहीं रहा, इसलिए उनकी संभावनाएं भी बनती नजर आती है। लेकिन उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए देखना होगा कि क्या इतना लंबा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी और देने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक्सटेंशन मिल चुका है। इसीलिए सबके कुछ प्लस हैं तो कुछ माइनस हैं। लेकिन अब आप इंतजार कीजिए 10 तारीख का, 10 जनवरी, यानी कि वो तारीख जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहा जा रहा है कि वो भोपाल पहुंचने वाले हैं, और उसी दिन 13 विधायक, 3 सांसद और बाकी के जो 50% जिला अध्यक्ष हैं, इन सब की रायशुमारी के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। लेकिन इन सब चेहरों की संभावनाओं में कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू आने वाला है, और वो पहलू है शीर्ष नेतृत्व का निर्णय। इतने सारे नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन इन 10 नामों के अलावा कोई 11वां नाम भी आ जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।